हम सब ब्रह्मा धार जैसा ना कोई। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नाम प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मोहिगानंग स्वनंग सौदर्शीनंग सर्वज्ञ सौदर्शी तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं। प्रभु की अनंत करुणा को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की क्षमा को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए भगवान महावीर, उनका शासन पंचम काल में आज भी हमें एक टॉर्च लाइट है, एक मार्गदर्शक है। उस शासन के वाणी के द्वारा, प्रभु की वाणी के द्वारा आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। आप जीवन से अपने जीवन को आत्मा से परमात्मा की ओर ले जा सकते हैं। आज चल रहे हैं उत्तराधन सूत्र का सम्यक प्रकरण। आज विषय है स्वाध्याय। सज्जायनं भन्ते जीवे किम जनाई। भगवान से प्रश्न पूछा, प्रभु स्वाध्याय से जीव किस फल को प्राप्त करता है। सज्जायन नान वर्णिजं कम्मं खवेई। भगवान ने कहा स्वाध्याय से जीव ज्ञानावर्णी कर्म को क्षय करता है। स्वाध्याय शब्द है स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन, स्वयं का चिंतन मनन निधिध्यासन, उसमें डूब जाना। स्वयं यानी आत्मा। और दो अर्थ हैं इसके स्वाध्याय के। एक तो अपनी आत्मा का अध्ययन, अपने जीवन का निरीक्षण परीक्षण, स्वयं को देखना और स्वयं को पढ़ना, इसका नाम स्वाध्याय है। पुस्तकें पढ़ना, जिसको अपनी आत्मा में रुचि आ गई, आत्मा में अंतर झांकना आ गया, तो उसके लिए पुस्तक मुख्य नहीं है। इसलिए स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन, स्वयं का चिंतन, स्वयं मेरा मन, स्वयं में देखना कि मैं कहाँ कहाँ दोषारोपण कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। स्वाध्याय का दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय यदि आपको अपने भीतर देखना नहीं आता तो क्या करना, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा श्रेष्ठ पुस्तकें ग्रंथों का पढ़ना, उन पर भावना करना, अनुप्रेक्षा करना, ये स्वाध्याय है। कोई भी पुस्तक, भगवान महावीर की वाणी में कोई भी वाणी आप कोई उठा लीजिए, जैसे अरिहंत परमात्मा की वाणी जो आप ध्यान करते हैं, उस वाणी को भी आप बार बार उस चिंतन करते हैं। भगवान ने कितना कुछ हमें दिया है। भगवान कहते हैं दो बातें ही, इतना स्वाध्याय पड़ा है, दो तीन बातें तुम अपने जीवन में चिंतन करो, मनन करो, अंतर में बिठा लो। क्या बिठा लो? पहले पूरे ब्रह्मांड में मैं जीवात्मा अकेला। नहीं समझ में आया? इसको जीना है, इसको जीना है। मैं अकेला, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, सुखी हो जाओगे। क्या कोई दे देगा आपको? यदि आपके पिता है, माँ है, भाई है, बहन है, क्या दे देंगे आपको? रुपया दे देंगे, सोने चांदी की अंगूठी दे देंगे, हीरे जवाहर अंगूठी दे देंगे। वो कब तक काम आएगी? जब तक ये जीवन है। और आत्मा को क्या चाहिए? इतना संतोष आ जाता है, पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला, अनंत जीवों में मैं अकेला, मेरा कोई साथी नहीं है और मुझे कुछ चाहिए नहीं। इस एक वाक्य को जी लो। नहीं समझ में आया? धीरे धीरे आएगा। बार बार चिंतन करो, बार बार चिंतन करो, मेरा है कौन इस संसार में? अनंत काल बीत गए, अनंत काल बीत गए,
चार गति 84 लाख जीवाजन में भ्रमण करते, कोई भी तो मेरा बनेगा, कोई तो मुझे सुख दे देगा, कोई तो मेरी बात सुन लेगा, कोई तो किसी शरण में जाऊंगा। किसी की शरण जाने की जरूरत नहीं, किसी को सुनाने की जरूरत नहीं, किसी को बनाने की जरूरत नहीं। अपने बन जाओ तुम, किसी के ना बनो, अपने बन जाओ। किसी की शरण नहीं, अपनी शरण ले लो। और पूरे ब्रह्मांड में अनंत आत्माएं, उसमें मैं एक आत्मा और सब में समान आत्मा, मैं आत्मा सब में समान आत्मा। भेदभाव समाप्त कर दो। स्त्री पुरुष छोटा बड़ा, सारे झगड़े कहाँ होते हैं? ये पुरुष ये स्त्री, छोटा बड़ा, काला गोरा, धनवान निर्धन, विद्वान मूर्ख, ये झगड़े हो रहे हैं ना। मैं सुंदर, मैं ज़्यादा सुंदर, मैं ज़्यादा अमीर, ये गरीब, ये नौकर, मैं स्वामी। सारे भेदभाव खत्म करके सब में आत्मा ही देखो। एक वृक्ष में वही आत्मा, जल में वही अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चुरेंद्री, पचेंद्री, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, प्राण, भूत, जीव, सत्व, सब में समान आत्मा। और मैं सब जगह जा आया हूँ। तुम आ गए और मैं आ गया, बार बार आ गए। बस उससे निकल करके मुझे अपने घर लौटना है, किसी के घर नहीं जाना। ये घर तुमने बनाए, तुम्हारा कोई घर नहीं, ये शरीर के घर है। ये भी आयुष कर्म जब तक है, ये शरीर है, ये घर वाले। जैसे जीव निकल गया सब चला जाए। अनंत काल में हमने ऐसा किया, ये हमारी सबसे बड़ी भूल रही। तो भगवान की वाणी का 3-4 बातें समझो। सुख दुख तो आएंगे, बीमारी भी आएगी, रोग भी आएंगे, शरीर पर आएंगे, कष्ट भी आएंगे, स्वीकार कर लो। नरकों में कितने कष्ट सहन करे, पशु बने कितने कष्ट सहन किए। ये तो कष्ट कुछ भी नहीं है मानव जीवन में। एक कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, चूहे को देखो, 24 घंटे भोजन की तलाश में इधर से उधर घूम रहे हैं। एक रोटी का टुकड़ा दे ना दे, घूम रहे हैं बेचारे, बोल भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। तुम तो घर में अपने मनपसंद का खाना बना सकते हो, ले सकते हो, खिला सकते हो, दान सब कुछ कर सकते हो। तो जो तुम्हारे पास उपलब्ध है उससे ऊपर उठो। शिकायतें करना छोड़ दो, किसी से कोई शिकायत करना नहीं। आज मुझे जो मिला है मेरे अपने कर्म से मिला है। आप जिस कुल में हैं, जिस जाति में हैं, आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, माता है, पिता है, बहन है, भाई हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, विद्वान हैं, मूर्ख है, ये तुम्हारा अपना किया हुआ कर्म है। कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लो, क्योंकि तुम अपने कर्म से कर सकते हो क्या? तुम कुछ माँ चाहे मेरा बेटा हो तो माँ के चाहने से बेटा हो जाएगा क्या? और कोई कहते बेटी चाहिए, मुझे बेटा चाहिए ही नहीं, उसके बेटे हो जाते हैं। इसको बेटा चाहिए, उसकी बेटी हो जाती। तो ये हमारे लिए कुछ नहीं होता। उस जीव का कर्म, जिसने गर्भ में आना है उसका अपना कर्म। सब ये कर्म सिद्धांत की थ्योरी है और कुछ भी नहीं। एक कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेना, आप जीवन में सुख ही सुख है। तो हम चर्चा कर, ये भी बार बार स्वाध्याय करो, बार बार चिंतन करो। मैं हूं कौन? क्या है मेरे शरीर का नाम? क्या शिव मुनि? क्या शिव मुनि का अस्तित्व? क्या ये शरीर, ये हाड़ मांस रक्त का शरीर, ये क्या है? ये क्या आचार्य पद क्या है? कुछ संत मिल गए, संग में गया, जाने वाला है। कौन नष्ट होने वाला है? परिवार के सदस्य तुम जाओगे, चुप करके निकल के चले जाओगे। जीव लाखों लोग खड़े होंगे, जीव क्योंकि किसी को पता ही नहीं लगेगा। निराकार है आत्मा, आके चली जाएगी। तो बाकी स्वाध्याय ना भी हो, 3-4 बातें गहराई को उतर जाओ। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते सैर करते रहो, भेद ज्ञान करो। कितना आसान है। सैर करते जितना भेद ज्ञान हो सकता है उतना बंद आंखों से नहीं होता। कई बार करके देखो,
चल रहे हो घंटा 2 घंटे, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और उस समय अनुभव करो शरीर चल रहा है, मैं मात्र दृष्टा। आत्मा का स्वभाव दृष्टा है, आत्मा कुछ करता ही नहीं। हमने भ्रम पाल लिया, मैंने किया। आत्मा मात्र दृष्टा है भाई। अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान समोसन की रचना होती है, 64 इंद्र झुकते हैं उनके चरणों में, समोसन रचा जाता है, भगवान दिशना देते हैं, राजा मंत्री साधु साध्वी श्रावक श्राविका सब आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, भगवान संदेश सबको समान देश देते हैं। जीवात्मा भगवान अनंत सुख में रहते, भगवान कुछ कहते नहीं, करते नहीं, अपने आप वाणी झरती है। तुमको मैंने किया, मैंने वो कर दिया, मैंने परिवार चलाया, मैंने घर बनाया, मैंने इतना खर्च कर दिया, मैंने ये कर, ये सब अज्ञान है, मिथ्यात्व है, मोह है। दो हिस्से कर दो, जड़ और जीव का भेद कर दो। जीव कुछ नहीं करता, मात्र दृष्टा, और जो कुछ करता है जड़। जड़ कौन? जड़ में मन बुद्धि और इंद्रियां करती, ये सब नष्ट होने वाला है। तो भेद करो, भेद की जगह भेद और अभेद की जगह तुम आगे बढ़ जाओगे। भगवान की वाणी को, ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय का मतलब ये नहीं कि पुस्तकें पढ़ लेना। कई मैं देखता हूँ, कई बार बार उसको ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ते रहते हैं, अर्थ का भी पता नहीं लगता, बार बार ऐसे ऐसे करते रहते हैं। 2 शब्द ही ले लो, बार बार चिंतन करो, बार बार लोगस का पाठ, बार बार चिंतन करो। लोगस सोचोए करे धम्म तिथि अरे जिने अरिहंते कित्ते संग 24 के। तीनों लोकों को भगवान प्रकाशित करने वाले, किससे? अपने ज्ञान से, अपने केवल ज्ञान से तीनों लोकों को जानते और देखते हैं और सबके बारे बता देते हैं। ये नरक का जीव मर करके कहाँ जाएगा? भगवान ऋषभदेव ने मरीचि को बता दिया, ये 24वां तीर्थंकर बने। कितना अंतर है, कितने करोड़ों करोड़ वर्ष का अंतर है। भगवान ऋषभदेव ने बता दिया, ये तेरा बेटा भरत, ये मरीचि है, 24वां तीर्थंकर बनेगा, वसुदेव भी बनेगा, चक्रवर्ती भी बनेगा, और बीच बीच की भवों में कहाँ कहाँ जाएगा। भगवान को सब पता होता है, भगवान सब जानते हैं हमारे बारे में। तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे, और ये तुम्हारा अनंत पुण्य है कि पंचम काल में तुम्हें भगवान की साधना मिल गई। और ये लाइव शिविर चल रहा है 4 दिन का, इसमें वीतराग का निशा जी ध्यान करवाएंगे और हम भी बैठेंगे, हम भी थोड़ा बहुत करवा देंगे, पर मेन भगवान की वाणी आएगी। इसको समझो जरा, भगवान की वाणी को सुनना, बार बार सुनना, चिंतन करना, गहरे में जाना। भगवान की वाणी आते ही तुम्हारा मन लग जाएगा, ऐसा अतिशय है भगवान की वाणी का। तो जो जा सकते हैं वो जाना चाहिए। ऐसा नहीं मुझे वो काम है, जिंदगी भर काम ही करते रहोगे, तुम्हारे क्या काम आएंगे? बेटे पोते सब खा पी जाएंगे, वो तुम्हारा नाम भी नहीं लेंगे। नाम है किसका? अनंत काल बीत गए, अनंत 24 बीत गई, किस 24 का नाम लिखोगे? 24 तीर्थंकरों की अनंत 24 बीत गई, किस 24 का नाम लिखोगे? कहाँ तुम्हारा नाम लिखा जाएगा? और नाम लिख भी दिया तो क्या हो जाएगा? नाम तो मिटने वाला है, नाम शरीर का है, आत्मा अनाम है, आत्मा का नाम नहीं, आत्मा का वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं। आत्मा अनंत सुख में संपन्न आत्मा, सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है। तो ये भीतर डूबो, भीतर एक अपने को पढ़ लो, किसी को मत पढ़ो। यदि आपको लगे आपके स्वाध्याय अच्छा है, स्वाध्याय करना गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। जो सीधा अंतर नहीं जा सकते उसके लिए एक माध्यम है स्वाध्याय। स्वयं का अध्ययन करो, पुस्तकें, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छा लिटरेचर पढ़ो। आजकल बहुत कुछ आ रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या वो
समझ में भी नहीं आता, अच्छा भी आता है बुरा भी आता है, पर तुम्हारी चॉइस, तुम्हें क्या पढ़ना पाता। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोय सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पानतो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810-841571. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।